हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गाइस आप नहीं बोल रहे, आप सब अच्छे होंगे गाइस। और क्या हो रहा है हमारे इधर, तो आज हर छठ पूजा है और आज पूजा करने की तैयारी के चक्कर में आप लोगों से कुछ बातें नहीं हो पाई, तो कुछ इस प्रकार से मैं तैयार हुई हूँ और जल्दी जल्दी तैयार हुई हूँ, क्योंकि देखिए पूजा की तैयारी चल रही है। देखिए हम लोग तैयार के ऐसे ही होता है। आप लोग की इधर होता है कि नहीं, थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। बट हमारे इधर ऐसे ही होता है। जो भी होगा अभी आप लोगों को दिखाते हैं, बाकी बने रहिएगा वीडियो में, जो भी करेंगे आपको दिखाते रहेंगे। और गाइस लुक कैसा लग रहा है बताइए। आज मैंने ये वाली साड़ी डाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और गाइस कोई भी चीज़ फॉलो करोगे तभी बात बनेगी। बट ये पूजा है, देखिएगा ध्यान से, हम दिखाएंगे आप लोग को, जो भी करेंगे आप लोग को दिखाएंगे। तो वो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। छठ है ही ना, पता तब तो लो तो पीसिया ले ले आ लेते। रुका हम ले आते हैं ना, जाते हम ले आते हैं। तू करत रहा तब तक। हम तो भुला गए तोरे पास। हाँ अरे साड़ी निकाल के रख ले हो ना, तो बस हम लेके आते। हाँ ये बात सही है। बिट्टू हुआ बस बताए थे। हाँ ठीक ठीक है ठीक। तब तक तू करत रहा ना। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि यह अपने आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोक ग्रस्त में हैं, तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अस्वस्थामा ने ब्रह्म से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख है। अतः ये हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत दान अथवा उपाय बताए जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी न हो और उत्तम दीर्घ आयु तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे राजन, मैं आपको एक व्रत बताता हूँ, जिसको नियम पूर्ण करने से खंडित गर्भ भी जीवित पा जाता है तथा संतान दुखी नहीं होता, संतान के लिए दुखी नहीं होता। राजा कथा प्रारंभ। राजा युधिष्ठिर के पूछने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उसके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुर बसाई। राजपुत्र एक ही धाती के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जल में ही जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राह उसे जल में ही खींच ले गया। धाती ने यह घटना जाकर रानी को बताई। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदंतर रानी अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धाती की मां ने अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह दाती वहाँ एक सुनसान मंदिर में शिव पार्वती तथा गणेश की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वह तृण ध्यान तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले, हे राजा,
युधिष्ठिर इस व्रत इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से मास की पूर्ण षष्ठी के दिन नगर में एक ही अद्भुत दर्शन हुआ कि कहानी छोड़ के साथ नहीं जाता। धाती पुत्र अग्नि में ही जीवित निकल गया। रानी ने उसी धाती पुत्र में से ही निकलते हुए देखा, जिससे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको पंडितों से उसके जीवित बच्चे रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए और राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उसकी आगवानी करके अर्थ आदि से उसका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करते हुए धाती के पुत्र ने जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, ये टाइम में हवा चलवे कर 11 बजे टाइम है। ये लुटवा दीदी और क्या देती ये लुटवा है कैसे हार हो जाते हरे से अभी माचिस बड़ा मुँह को कुछ रात मनी लुटवन जला देते थे हैं दीदी। लुटवन धै ले वो गिर जाए नहीं तो लुटवा बड़ा मुँह का रात में कोई मना थे। अब माचिस बनने में दिक्कत नहीं है। बिट्टू के ही ना फोन करे तो माचिस इनके तो सो ही रहे होंगे ना, दिक्कत नहीं है। जा अभी कहानी रुकल जा सब्जी बंद करके माचिस लेके आवा खाते थे। अभी कहानी रोक ले रहा थी तो पता नहीं पूरा ना बना। हाँ जन चौड़ा मुआ के लुटवा ना वाला देती ना रख ले कहा हर बार हम लोग के साथ ही। अब रुक जाते नहीं आ जाते। चतुर्मासों वाले कथा हमें गणेश जी वाली है इनकर वाली कह जा हल छठ वाली हल षष्ठी वाली होती इमन शिवो जी वाली कहानी चले लेते थे। हाँ। शिव जी पार्वती जी वाली परसों जन्माष्टमी परसों ना जन्माष्टमी परसों सूख के हाँ पूरी पे पड़े तो ठीक है। हाँ खाली रक्षाबंधन में न रख हमारा अपने आप सब कह दिला। हाँ अपने आप सब बिना मतलब का जितना खोम कर रखना चाहिए मतलब। और ये देखा ना कुल चीज पूरे पे पड़ा ला। हाँ एको चीज घटती बढ़ती है। वो में शशि ने देख ले रहा है। हाँ बहुत बड़ी कथा 12 तारीख के दीदी रहा। हाँ बड़ी थी उन्हें सब्जी डालने लगे उनका भी बंदूक कह दिया तो कहनी ना अपनी गलियों में क्यों ना करा। अच्छा अगर क्यों अपनी गलियों में करा तो कर तू चलेंगे। एक दिन का काम हुआ साल भर में माता रानी निकलने से अच्छे से राजी खुशी रहे। लेकिन हमने दीदी कब वो गोठन ना जाते ना हम तो कब ना जाते गोठ में हम एक भपरा रही गल बहन बैठक जगह न पैबू ये मतलब हम ना जिले पर कम होला बैठक जगह ना पैबू तू चढ़ाई न पैबू अगवा सब बैठ जाए। हाँ हाँ चकले तो हाँ तो इससे बढ़िया तो कम से कम अपन मने का साफ सुथरा करके बैठल थोड़ा पूजा पाठ करता। शुरू कर दी थी बीच में काट सुन ले रुक जाए बाजार वाली अच्छी सी है बिट्टू को ठाई पहुँच देखा ये दीदी खराब होता ये देवलिया कहती है देवलिया
जीनवा साथ है काम लगा इना जीना सही ना लिफ्ट बंद कर लो। हाँ बस नीचे में बैठो। राजा ढांचे नहीं थी ने उस बर में जाकर नियम रूप से अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी का, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती और गणेश का ध्यान पूजन श्रवण इत्यादि श्रद्धा सहित तथा नियम रूप व्रत किया है। यह उस व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धाती का पुत्र जीवित ही मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत वे दोनों धाती के पुत्र के साथ को लेकर उस धाती के निवास स्थान वन को गए। वहां राजा रानी तथा धाती का पुत्र ने उस धाती को भगवान शिव का कुछ परास ढाक के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चना करते हुए देखा। राजा ने धाती को उसके पुत्र से मिला दिया। धाती ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म को सविस्तार बता दिया। उसने कहा कि हे राजन, इस दिन से आप भय से त्रस्त मैं यहाँ आई हूँ। मैंने केवल वायु को ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश भगवान की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा, तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एक पूजन बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी उसी व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसको जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष के षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः काल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक कर लेना चाहिए। जब तक व्रती रहे तभी किसी जीव की भी हिंसा ना करें। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का भी उल्लंघन ना करें तथा दोपहर के समय मित्रों सहित परास ढाक तथा उसके नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्तियां स्थापित करके दीव, नवेद आदि से नियम भक्ति भाव से पूजा करें, प्रार्थना करें और सौ में मूर्ति पंचमुखी दीदी है ये तो पता हो गया कोई बात नहीं। बहुत तेज चलो, लेकिन पार्क पेड़ नदी वदी किनारे पोखरा मंदिर। हाँ, जैसे देखा हुआ पर आके पानी घर ना लगा घर में होता तो ठीक है। सभा सम्मेलन वाला पूजा गोड़ बना, हाँ जैसे गोबरी गोड़ बना जो अंदर जी कथा पूजा करे वाला सब जुतिया बनाते एक ज्योतिया माई के ज्योति बंद बाबा उन्हें को पल की संभाला बगुरम था उनके के बड़ो चढ़ के बाद माई का मैंने पूजा माला है। सिंगरी, महाकाल आदि ग्राउंड से युक्त आप भगवान शिव को भी टांग नमस्कार करता हूँ। शिव हरकांता, प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्य दायिनी गौरी और माता पार्वती को भी नमस्कार करता हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रोध पर्वत को धंग करने वाली कुमार विशाखा और स्कंद और स्वामी कार्तिकेय को मैं बारंबार नमस्कार है। फिर एक दंत गणेश जी को अभ्यर्थना करके मैं प्रार्थना करके हे प्रभु मूस वाहन लंबोदर को आपको मैं अष्टांग प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार इस चारों देवताओं के भलीभांति पूजन करें। फिर भगवान ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जाए।
उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दही दूध घी का मट्ठा विशेष रूप से खाएं। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करता है वह पुत्र और पौत्र पान होकर जाति की ऐसी बात सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके प्रताप से वह राजा पुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने भगवान विष्णु के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा रानी को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनाविष्ट महामारी दुर्भिक्ष आदि से उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्भत राज करते रहे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर यदि उत्तरा भी यह व्रत नियम पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृत हो गए और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत को प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत को करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा, हे राजा, इस व्रत को करने के उपरांत फिर आप उसको शस्त्र वक्त रीति से उद्यापन करें। उद्यापन में सुवर्ण महिषी गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में भी देवें। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया तथा उनके प्रभाव से उसका अस्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदय में हिलने डुलने लगा तथा वह गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं और पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है तथा सुलोक में भी उसकी पूजा होती है। गूगल बहनी, अब ये बतावा कि उठवा आरती कौन कही आरती ते मना लिखल हमें लगा था। आरती तो ना होला, कथा तो होला। कथा होला। हाँ, गणेश भगवान के करे हाउ लिखल गणेश भगवान के का उठे लिखल ये तो चारों लिखल बा। लक्ष्मी गणेश जगदीश से गणेश भगवान का उठे। हाँ? दिया कैसे घुमेबो वैसे वैसे बोल दा बैठे लगे बोली। हाँ, कहा से भी जाओ ना वो बुद्धि नहीं है। हाँ, इधर चलन ना दे अगर कुपत्ता उड़ गया कुपत्ता हमने उड़ गया वैसे हो चलता ऐसे हमारी नहीं यार, 2 दिन से चल बहनी एक काम करा सर पार्क में इतना अच्छा लगा हमारे से बोले के बाद जय गणेश जय गणेश हमारे तो जय गणेश जय गणेश देवा पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा चढ़ुअल कर भोग लगे संत को पाया बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया दीनन की लाज रखो शंभु से पुरारी कामना को पूरा करो जाऊं बलिहार। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव माता जाकी पार्वती पिता महादेव। बोलो गणपति महाराज की जय। बोलो छठी मैया की जय। चल जाओ जाना थी ना ना छुए थी यहाँ आई नहीं देखा छुई तब चल कौन बात देवी के उसमें नहीं लिया जाता उनके साथ देवो देवी बड़ी विपत आ गई दिया महिला जब जैसे ऐसे जितियों होती थी या तो बरसा लगी या तो आनी होनी बह लगी तो माई जो ना डब्बा लेके जा दूधे वाला ना हम दिए थे कि हम जरूर बुतिया
हम आई यही बदे तो ले रही आज ही बुताई ले लो बेचो। अब का करे दी बहनी मन लिया हमसे बुताई जा हम तनी जग जोर क्या जूते नहीं थे ससुरम ना हो कनकोन बाबा मर गए कईयों बाबा रहना सब बिपुर गए ना जो ले सब गई ना रहने वाले बाबा आज सब अष्टमी हो गए ना पता नहीं कौन बड़ा थोड़ा उनने कौन करा एक अभी सकट का परसों वो ना करता वो पे बाबा गया जरूरी बाबा मर कजरी चौ एकरे बाद आई ना वो तो गई एठे तीजिए के बदमा का तीजिया वही तो परसों उ ढलैया चौथ होले आ ये जो ना कजरी चौथ होले ये जो ना भाई ना परसों परसों ना महीना सास महीना कौन हाँ गई नहीं मुझसे एक दिन पहले मेरे से बात हुई थी कहती थी कि मम्मी बोली है हाँ हमसे कलियां कैले में पार्क में बैठे थे कहती फूगा दीदी और ये बतावा ये जो नहीं होला के बदल हम कह भाई ना जाने ना कैले लकबो चौथ वैसे बेटे के लिए चौथ ना तो वो काहे करवा दिन बुआ के चौथ ने करवाई ना चाहिए ना बेटा बदे कनी नहीं वो जरूरी भैया है पहले कौन किया कंपलसरी था? है ओके कैली तो कनी बुआ के बदाम पहले कली किया बहनी हम था। ना जानीला हम कबो ना कैले ला मैंने लंब लेट करके करना चाहिए अरे मम्मी राहु के लंबा ना मेरा तो ए है ना दिया ना चली बोली चला कहली जाने से नीचे चला ले कलियां वहाँ गला ना हो परसों गई पूजा खत्म बस यहाँ बैठे बगल में अब तो नहीं पूजा वह ना बैठा दूरे बैठ जा हम बगल में उधर बैठे हैं ना आप एकदम लग रहे हैं छुआछूत वाली बीमारी में पहले पूजा पाठ से मुझे बहुत डर लगा रही ना सही बात है तीसरा दिन रहो तब हम कोनो दिक्कत नहीं कोई दूसरा आज दूसरा दिन तब नहीं दिक्कत तीसरे दिन से होई के मने लंबे बैठ हाँ कलियों धो लिया कल आजो धो लिया ही हाँ ना उसमें तो फिर डेली हाँ हुआ ना तो झुंझुनी चढ़ रही उठाती बहनी पहले बेटी दिया उठा ला। बचाई फिर ओकर बाद अब बची है ठीक है ना बची तो सबका के लिए नहीं नीचे चल के जला लियो कोनो दोष ना होला दीदी लो अरे जुतिया में से सब वहाँ चल दे जब उतार जा सब आई घर चला घर में 250 हजार ऐसा नहीं इतनी हवा में मुझे नहीं चला हाँ चला इतने हाथ हवा में न चली बहनी चल भगवान भी खुद ही चला रहे हवा हम थोड़ी हाँ सही बात है हमने थोड़े पंखा चलाया जो जानवर हम लोगों ने ले लेते हैं तुम अपन अब ले चलो ना दूसरा डाले अरे रुक जाए तुमने हाँ तो खाना तो हूँ बैठ जा अब बैठने में अच्छा लगना चाहिए ब्लैक तो गाइस सुबह मैं गई थी मतलब सुबह क्या था लगभग 11:30 बज रहा था तो पूजा उजा हुई मेरे इधर पूजा नहीं करना था इस बार इसलिए मैं दूर दूर बैठी हूँ गलत कमेंट मत करिएगा आप फास्ट मेरा भी है क्योंकि बेटा मेरा बड़ा है ना तो जब बच्चे होते हैं ना जिस साल उसी साल अगर बेटा हो गया तो उसी साल हम लोग इधर हर छठ उठा लेते हैं और कंटिन्यू करना है छोड़ना ये व्रत अगर एक बार छूट गया तो हमेशा के लिए छूट गया तो वहाँ पूजा वूजा करते काफी टाइम हो गया था तो 1 बजे आई खत्म करके फिर बच्चों को लेने चली गई वहाँ से आई फिर सबसे बड़ी बीमारी तो चाय है और इसमें चाय मीठा लेना नहीं रहता तो सर में इतना दर्द हो रहा है गाइस क्या बताएं इस व्रत में क्या होता है जो जोत के जिस खेत में जुताई हो के बोया हुआ कोई भी चीज आप यूज नहीं कर सकते हो 1 दिन का चावल और पेड़ का फल होता है महुआ महुआ का नाम सुने होंगे आप लोग जो सुने होंगे ठीक है जो नहीं सुने हो कमेंट करिएगा तो हम बताएंगे 3 का चावल और महुआ और भैंस का दूध भैंस के दूध की दही और भैंस का ही घी लगता है बड़ा परहेज वाला व्रत रहता है आप कुछ नहीं खा सकते हो और मतलब यही प्रसाद में वही रहेगा 3 का चावल महुआ
दही में उसको मिला के 6, आज खष्टी है ना, तो 6 पत्ते पे रखा जाता है। तो 6 दीदी का था, दीदी ने 6 मेरा रखा हुआ था, मुझे तो करना नहीं था, तो इसलिए जो है तो मेरे नाम से उन्होंने रखा, क्योंकि मेरा फास्ट था ना। तो वो मतलब 12 पत्ते उसने रखे हुए थे, और जो जो पूजा की विधि जैसे जैसे उसने करी वैसे वैसे होता। कहानी में आप लोगों को पूरा दूंगी, बट मेरा फेस नहीं दिखेगा, बट कहानी आप तक पूरी पहुंचेगी जितना मैंने रिकॉर्ड किया है। और कहानी मैंने शुरू से लेकर लास्ट, थोड़ी सी बड़ी होगी बट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, आगे हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आगे अगर आप करते हो व्रत, सबको नहीं पता है ये कहानी। ये कहानी मतलब एक मंदिर के पंडित जी बताए हैं। गाँवों में क्या होता है, लगभग 5-6 कहानियां औरतें अपने हिसाब से बना के बताती हैं, बट जो हर छठ की कहानी है मेन, वो कहानी हम लोग पढ़े हैं, हम लोग उनसे लिखवा के ले आए हैं पंडित जी से, तो वही कहानी हम पढ़ते हैं। तो आप उस कहानी को पूरा सुनिएगा, स्क्रिप्ट करके मत सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, माता की कहानी है, आगे आपके लिए अच्छा रहेगा। और आरती भी हमने पूरी सुनाई है, सब कुछ मैंने फेस आपको अपना कम दिखाया, बट पूजा का पूरा विधि दिखाया। और आज मैं सुबह से कंटिन्यू वीडियो में नहीं रही हूँ, इस चीज को मैंने आप लोगों से बताया है, क्योंकि मैं पूजा के टाइम गई हूँ नहा धो के। ये पूजा की भी तो तैयारी करनी होती है, नहीं कुछ करना है, सुबह के टाइम मेरे जिम में इतना काम रहता है, बच्चों को छोड़ना करना, फिर उसी में खुद भी तैयार होना। 10:30 बजे का उसका पूजा, 10:30-11 के बीच का पूजा का तैयारी करो, नहा धो के फिर मुझे वहां पहुंचना। वो जैसे गोट जैसा बनता है, गोबर, गाय के गोबर से ना गोट जैसा बनता है, उसके अंदर ही बैठा। अगर मैं ठीक होती, मतलब मेरे यहाँ होने लायक होता, तो मैं बीच में बैठती उसके, बट मुझे नहीं बैठना था, हमारे यहाँ नहीं करना था, तो हम बगल में बैठे। तो बाकी देखना, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आप लोगों को कोई रेसिपी नहीं दे पाऊंगी, कल के दिन आप लोगों को रेसिपी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं थकी हुई हूँ, मेरा कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। मैं चाय से मेरे दिन की शुरुआत होती है, चाय आज मुझे मिली नहीं है। और जो मैं महुआ खा लेती हूँ, इतना सा प्रसाद है, एक उठा के डाल लेती हूँ, तो मेरा दिन भर का काम हो गया। मैं पूरे दिन सोई रहती हूँ, अक्का दिन सोई रहती हूँ। आज मैं समझो जब से आई हूँ बच्चों को लेकर, तब से मैं पड़ी और टाइमिंग हो रहा है 6:30। आप लोग को दिख भी रहा होगा, तो मैं कैमरे से आपको दिखाती हूँ। 6:30 बज रहे, अब जाके मैं उठी हूँ। अब देखती हूँ बच्चों को कुछ या तो बाहर से मंगा दूंगी, या फिर देखूंगी कुछ बना दूंगी, मम्मी कर रहा समझ नहीं, या वो भी दिन में भतीजे की बहू थी, वो बेचारी ले गई इन लोग को, क्योंकि मुझे आने में ही लेट हो गया वहां से, फिर वहां गई, इन लोगों को लेके आई। इसको मेरी आईब्रो कितनी बड़ी हुई है गाइस, अपना भी मेकओवर करना होगा। और बताइएगा गाइस वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके अच्छी लगी हो तो दिल से थैंक यू आप लोगों का। अगर देखो फुल वीडियो वॉच करना गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले दिन नए दिन की शुरुआत के साथ। और बाय बाय गाइस, रात के लिए गुड नाइट, थैंक यू गाइस।